दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टाइटल है सक्सेस इज द एडिशन ऑफ ग्रेट फेलियर्स। जी हां, सफलता बहुत सारी असफलताओं का ही जोड़ होती है। आपने आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों के नाम सुने होंगे, उन सभी लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और फेलियर्स का सामना किया है और इन सभी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और फेलियर्स को पार करके इन लोगों ने सफलता पाई है। दोस्तों, इन लोगों को सक्सेस कोई सोने की थाली में परोसकर मुफ्त में नहीं दी गई थी, बल्कि इन लोगों ने सक्सेस अपनी मेहनत, जुनून, जज्बे और विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता के कारण पाई है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में सफल बनना चाहते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना सीखना होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको भी आलोचनाओं और असफलताओं के लिए तैयार होना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। असफलता सफलता पाने का हाईवे है और बिल गेट्स ही हमेशा कहा करते हैं, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपनी असफलताओं की स्पीड को दुगना कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी महान असफलताओं से जुड़ी हुई है, पर लोग कभी भी इन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते क्योंकि लोग सिर्फ नतीजों को देखते हैं, कोशिशों को नहीं। आप कितने ही सालों से पैसा कमा रहे हो, इस बात से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज आपके अकाउंट में कितना पैसा है और आपके पास क्या क्या चीजें हैं, इससे फर्क पड़ता है। दोस्तों, लोग अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर यही सोचा करते हैं कि इसने क्या किस्मत पाई है, शायद ये व्यक्ति सही वक्त पर सही जगह रहा होगा, इसीलिए सक्सेसफुल बन पाया है। पर दोस्तों, इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। आइए दोस्तों, इस बात को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति की कहानी बहुत ही फेमस है। यह व्यक्ति 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गया। 22 साल की उम्र में यह चुनाव में खड़ा हो गया और चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में इसने फिर बिजनेस शुरू किया और फिर फेल हो गया। 26 साल की उम्र में इसकी पत्नी का देहांत हो गया। 27 साल की उम्र में इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गया। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गया। 49 साल की उम्र में सीनेट का एक और चुनाव हार गया और 52 साल की उम्र में यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना और इस व्यक्ति का नाम है द ग्रेट अब्राहम लिंकन। दोस्तों, क्या आप अब्राहम लिंकन को असफल मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब्राहम लिंकन चाहते तो शर्म से सिर झुकाकर मैदान छोड़ सकते थे और अपनी वकालत वापस शुरू कर सकते थे, पर अब्राहम लिंकन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि असफलता उनके लिए सिर्फ एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। दोस्तों, अगली कहानी है मिकी माउस बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी की। वॉल्ट डिज्नी जब बहुत यंग हुआ करते थे तो बहुत सारे समाचार पत्रों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर इनकार कर दिया था कि उनमें कार्टून बनाने से संबंधित किसी तरह का कोई टैलेंट नहीं है। इसके बाद किसी चर्च के पादरी ने उन्हें कार्टून बनाने का काम दिया और जब वॉल्ट डिज्नी चर्च के किसी शेड में कार्टून बनाने का काम कर रहे थे तो वहां उन्होंने बहुत सारे चूहों को उधम मचाते देखा और उन उधम मचाते हुए चूहों को देखकर उनके मन में एक पिक्चर बनाने का ख्याल आया और वहीं से मिकी माउस का जन्म हुआ। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग कोई महान काम नहीं करते बल्कि छोटे छोटे कामों को ही महान ढंग से करते हैं। दोस्तों, आपने हेनरी फोर्ड का नाम भी सुना ही होगा। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाई थी तो उसमें रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे और 40 साल की उम्र में दिवालिया भी हो गए थे। तो दोस्तों, इन लोगों को क्या आप असफल मानेंगे? इन लोगों ने समस्याओं के न होने की वजह से नहीं बल्कि समस्याओं के होने के बावजूद सफलता पाई है। थॉमस अल्वा एडिसन भी जिस वक्त बल्ब बना रहे थे 9,999 बार असफल हुए और 10,000वीं बार में उन्होंने सफलता पाई है। तो क्या आप थॉमस अल्वा एडिसन को असफल मानेंगे? जब हम रास्ते पर चलेंगे तो हमें ठोकरें भी लगेगी और यही ठोकरें हमें कामयाबी का पाठ भी पढ़ा सकती है और हमारे अंदर कुछ करने का जुनून और जज्बा भी पैदा कर सकती है और साथ ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दे सकती है। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर आत्मविश्वास और बाधाओं से लड़ने की शक्ति का एहसास करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद हम खुद से पूछें कि इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा, तभी हम रास्ते के इस रोड़े को कामयाबी में बदल पाएंगे।